एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राउंड 3 यूपीआईएस काउंसलिंग के बारे में। दिस इज द लास्ट चांस। कोई भी स्टूडेंट अगर इस साल बीएमएस में एडमिशन लेना चाहता है तो ये उसके लिए आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद फिर मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी में मान के चलो कि आपको सीट नहीं मिलने वाली है। और स्ट्रे वैकेंसी में तो आपको कॉलेज में जाकर के पता करना होता है कि क्या कोई सीट वैकेंट है तो हमें एडमिशन दे दीजिए, ठीक है। इसलिए दिस इज द लास्ट चांस। अगर अभी भी अगर आपने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो थर्ड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि आपको वो कॉलेजेस नहीं मिल सकेंगे जो आपकी चॉइस में है, जो आपकी प्रेफरेंस में है, लेकिन इसके अलावा कोई ना कोई अच्छा कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट हैं या आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। बट हाँ, दिस इज अ पेड कन्वर्सेशन, ठीक है। तो वहां पर आप उससे पेड कन्वर्सेशन लेकर के पूरा एक एक चीज बात कर सकते हैं। इट्स ओनली 399, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राउंड 3 की, कि राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है, उन सब की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि राउंड 3 का जो तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी है वो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि। और राउंड 3 में एक ऐसी चीज भी है जो राउंड 1 और 2 में नहीं हुई है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और जो चीज है वो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो 4 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सुबह 11:30 बजे से, और वो 5 तारीख को शाम के 5 बजे तक चलेगा। फिर धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो 6 तारीख को 12 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे 5 और 6 को, ठीक है, शाम के 5 बजे तक। फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी 7 तारीख को 2 बजे तक। जो टाइमिंग दे रखा है ना, ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता, इससे 1 या 2 घंटे ऊपर नीचे करके ले सकते हैं। स्पेशली नीचे ही कर ले, पहले तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, यानी कि चॉइस फिलिंग आप कब कर सकते हैं? स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद जो चॉइस फिलिंग है वो 7/11/2024 से दिनांक 9/11/2024 को 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 11 तारीख को आ जाएगा शाम को 6 बजे तक। उसके बाद जो आवंटन पत्र डाउनलोड एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, यानी कि जो भी सीट आपको जहां पर जिस कॉलेज में अलॉट हुई है वहां पर एडमिशन लेने की आखिरी जो डेट है वो शाम को 5 बजे तक है। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं थे, थर्ड राउंड में बनाए गए हैं, तो उस चीज को भी जानते हैं। चलिए एक एक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो भी अभ्यर्थी, जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी वॉइस अगर थोड़ी सी स्लो हो, जस्ट बिकॉज कि मैं माइक नहीं लेकर के आया हूं, मैं घर पर हूं, तो इस वजह से अपने मोबाइल की थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज कर लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से सीट आवंटित नहीं हुई है वे तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली। सेकेंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, या फिर सीट मिली भी, आप नोडल सेंटर नहीं गए वेरिफिकेशन के लिए, तो कुल मिलाकर अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है या नोडल सेंटर नहीं गए हैं, आपके नाम पे कोई सीट अलॉट नहीं है, तो आप थर्ड राउंड में डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। AA-CCC द्वारा स्टेट काउंसलिंग के लिए इन एलिजिबल कैंडिडेट तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। जिन्हें AA-CCC ने किसी भी कारणवश बाहर कर दिया है वो यूपीआईएस काउंसलिंग की थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अर्ह अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना, यानी कि चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, सिक्योरिटी मनी जमा की है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको चॉइस फिलिंग करना
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, मान लीजिए ऑलरेडी आपने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में एडमिशन ले रखा है, पुनर्आवंटन रीसफलिंग के लिए तृतीय चक्र में चॉइस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर आपको रीसफल करना है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, अब आपने रिसर्च एनालिसिस कर लिया, आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स वहां के निकल के आ रहे हैं, या किसी काउंसलर ने आपको दिला दिया था, आप नहीं लेना चाहते थे, इन चीजों की वजह से अगर आप कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं तो रीसफलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प ना भरें, अन्यथा ऐसी दशा में यदि उसको पूर्व आवंटित सीट फिर से आवंटित हो जाती है तो उसे पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। पुनर्आवंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी तथा उस सीट का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, किंतु पुनर्आवंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत बनी रहेगी। रीसफलिंग में यही एक फायदा है, आपने चॉइस फिलिंग करी, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो ऑलरेडी जो आपके पास है वो बना रहेगा। इन केस अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा और पहली वाली की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। दोबारा से अगर फिर से आपको वही कॉलेज मिल जाता है, आपने फिर से चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज डाल दिया है, तो आपकी पहले की सीट चली जाएगी, फिर सारा एडमिशन का प्रोसेस फिर से करना होगा, फिर नोडल सेंटर जाना होगा। प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इन केस अगर आप अपने कॉलेज को छोड़ते हैं, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, तो फिर जब आप नोडल सेंटर जाएंगे तो वहां पर आपको एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे इन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र बोला है, वो आपको वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। ये एनओसी आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, तो वहां से ले लेना। उसके बाद ही फिर लखनऊ नोडल सेंटर जाना। तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नहीं है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड राउंड का, कि फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया, कॉलेज अलॉट हो गया, एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद मन कर रहा है कि अपग्रेडेशन करा लेते हैं, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन था। सेम यही ऑप्शन आपके सेकेंड राउंड में भी था कि आपने सीट ले ली, उसके बाद अपग्रेडेशन कराने का मन किया, करा लिया, लेकिन थर्ड राउंड में ये चीज आपके पास नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो अपग्रेडेशन नहीं करा सकते हैं, वही सीट आपकी फाइनल मानी जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता तो उसकी धरोहर धनराशि नोडल सेंटर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरांत विभाग के पक्ष में जब्त हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और इस बार अगर आप कॉलेज नहीं लेते, फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट था, अब थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 1/4/24, ये ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी यानी कैटेगरी सब कैटेगरी द्वारा उपलब्ध कराए गए जो भी प्रमाण पत्र हैं वो नहीं अगर प्रमाणित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी उप श्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जाएगी। फिर उसके बाद तृतीय चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी, ये सब चीजें आपके कैटेगरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो नीचे आयुष की हेल्पलाइन दे रखी है, नंबर दे रखे हैं और ईमेल आईडी दे रखी है, वहां पे आप मेल कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं आता तो कॉल कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं, एक बार में हो सकता है रिसीव ना हो, इन सब चीजों से आप, ठीक है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप वहां से पूछ सकते हो। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डीएम करके भी मेरे से बात कर सकते हैं, बट ये पेड कन्वर्सेशन है। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों को अभी भी सीट अलॉट नहीं हुई है, काउंसलिंग करके थक गए हैं या उन्हें लगता है कि नहीं किसी काउंसलर से अगर काउंसलिंग कराएंगे तो पता नहीं कौन सा कॉलेज दिला दे, या कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि किस किस कॉलेज में कौन सी सीट और कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं, इन सब की जानकारी लेने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।